दोस्तों, एक समय धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर देवकी पुत्र श्री कृष्ण भगवान ने एकादशी के उत्पन्न होने की कथा का वर्णन किया था। उन्होंने बताया कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में चंद्रावती नगर में मूर नाम का एक क्रूर राक्षस हुआ था। उसने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त व अपदस्थ कर दिया। अपदस्थ व तस्त्र होकर देवता श्री विष्णु भगवान जी की शरण में गए। देवताओं के हितार्थ विष्णु भगवान ने मूर राक्षस से युद्ध कर उसकी सेना को अपने चक्र व गदे से छिन-भिन कर डाला। उन्होंने अपने भीषण प्रहारों से मूर राक्षस को विदीर्ण कर दिया। घावों की पीड़ा से मूर राक्षस बेहोश हो गया। उसे मरा जानकर विष्णु भगवान विश्राम हेतु बद्रिका आश्रम की सिंगावती गुफा में चले गए थे। इधर मूर राक्षस चैतन्य होते ही बद्रिका आश्रम सिंगवती गुफा में जा पहुंचा और विष्णु भगवान की निद्रा अवस्था का लाभ उठाकर उन्हें नींद में ही मारना चाहा। तभी तत्काल विष्णु भगवान के शरीर से एक ज्योति में दिव्य स्वरूप भीषण शस्त्रों से सज्जित कन्या प्रकट हुई। इस तेजस्वी कन्या ने मूर राक्षस से भयंकर युद्ध किया। उसकी सेना को मारकर मूर का रथ चकनाचूर कर दिया, जिससे मूर राक्षस जमीन पर गिर गया और तेजस्वी कन्या ने उसके ऊपर पैर रखकर उसे मार दिया। सभी देवता जय जयकार करने लगे। इससे विष्णु भगवान जाग गए। उन्होंने उस दिव्य कन्या का परिचय जानकर उसे आशीर्वाद दिया। वे कहा, आज से लोग तुम्हें उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानेंगे और तेरी पूजा पाठ करेंगे। तुमने मेरा सुकाज किया है और दुष्ट राक्षस मूर का वध किया है, उसके कारण तुम अमर हो गई हो। एकादशी पर जो कोई व्रत या उपवास करेगा वह इस कथा को कहेगा, सुनेगा, उसके समस्त कष्ट व पाप दूर हो जाएंगे और उसे अनंत पुण्य का फल प्राप्त होगा। वह मोक्ष को वह प्राप्त होगा। इस वर की प्राप्ति से एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। इस व्रत की समाप्ति दूसरे दिन सूर्य को अर्घ देने के पश्चात भगवान विष्णु जी की सेवा पूजा पाठ करके करनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस व्रत के द्वारा संसार के समस्त वैभव और विष्णु भगवान की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। यह व्रत निष्ठावान के लिए अत्यंत सहज और सरल होता है। तो दोस्तों, ये थी उत्पन्ना एकादशी की कहानी। तो दोस्तों, आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत उपवास जरूर करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें और दूसरे दिन सूर्य भगवान को अर्घ देकर ही आप अपने व्रत को खोलें, जिससे आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, जो परेशानी आ रही है, उसका निवारण हो सके और भगवान विष्णु जी की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे। तो बोलो भगवान विष्णु जी की जय हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए तथा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।